हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप लोगों को थोड़ा डर भी शायद इससे लगता हो, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है और जो थ्योरी है वो भी ऐसी है कि जल्दी समझ में आती नहीं है। स्कूल में टीचर समझा देते हैं, ट्यूशन्स में टीचर समझा देते हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम जब ये पूरा चैप्टर पढ़ के चले भी जाते हैं पेपर में, फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें लगता है कि यार ये हमने क्यों नहीं पढ़ा, ये कहाँ से आ गया बुक में से। तो आज आपकी सारी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के ज़रिए दूर कर दूंगा टिश्यू चैप्टर से रिगार्डिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाकी उन सभी वीडियोस का जो चैप्टर साइंस के इस बार क्लास 9th में आने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो इस बार पेपर में आने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन सबसे पहले हम टिश्यू की बात करेंगे। आज मैं आपको इसके अंदर 37 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होंगे। आपको इनका मीनिंग भी समझाऊंगा और इस तरह से मैंने आंसर लिखे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी ये याद हो जाए। उसके अलावा भी जो 37 क्वेश्चन है, मैं आपको उन क्वेश्चंस के अंदर भी बताऊंगा, 37 क्वेश्चंस के अंदर भी बताऊंगा कि क्या वहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग पेपर में, टीचर्स लोग। चलिए, तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार बस आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपके पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो वीडियो लंबा हो या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। यानी एक से ज़्यादा सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लाख, 20 लाख, एक से ज़्यादा सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू। यानी जब भी टिश्यू की बात होगी तो समझ जाइए आप बहुत सारे सेल्स की उसमें बात हो रही है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां से केवल यही क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट एंड द ग्रोइंग टिप ऑफ स्ट्रीम एंड रूट। प्लांट में जो स्ट्रीम और जो रूट होती है प्लांट की, उसका जो टिप होता है, टिप माने सबसे ऊपरी हिस्सा, वहां पर यह टिश्यू प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्ट्रीम एंड रूट। प्लांट की स्ट्रीम और रूट की ग्रोथ करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तीसरा पॉइंट, इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि ये जो टिश्यू होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सबसे बड़ी बात, क्या क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया, एक्सप्लेन एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, तो हम ये 3 पॉइंट लिख देंगे और हमें स्कूल में भी यही समझाया जाता है कि बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट लिख देना। लेकिन करते क्या है स्कूल वाले, ये जो आपको 3 पॉइंट देख रहे हैं ना, ये इन्हीं को क्वेश्चन बना के हमें पेपर में दे देते हैं। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे स्कूल वाले, कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट के स्टीम और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। तो अब बच्चे कहेंगे ये तो नहीं पता यार, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि उन्होंने आंसर बना के आपको क्वेश्चन पूछ दिया ना कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट की स्टीम और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। सेकेंड पॉइंट देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में उनकी स्टीम और रूट की ग्रोथ करता है, तो भी इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। और थर्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में, तो भी इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। यानी आप समझ रहे हैं ना, आपको आंसर के अंदर से ही क्वेश्चन बना के पूछ देंगे स्कूल के अंदर। ओके गाइज, लेकिन अब आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो रोक करके इसे उतार ही रहे होंगे साथ साथ में, ठीक है गाइज। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन यहां पर है, एक्सप्लेन इंटर कैलोरी मेरिस्टेम टिश्यू। ये क्या होता है? चलिए, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ लिखा पड़ा है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स। प्लांट का एक पार्ट होता है एपेक्स, बिहाइंड माने पीछे। तो ये जो अभी आपने पढ़ा है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम टिश्यू, ये प्लांट के एपेक्स के पीछे प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड दे लीड टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। यानी प्लांट की जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसके बेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ ये प्लांट की लीफ यानी पत्ती की लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन क्या ये पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे? पक्का। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है तो वहां से पूछेंगे क्वेश्चन कैसे स्कूल वाले, कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट के एपेक्स के बिहाइंड पाया जाता है। तो आंसर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम टिश्यू। या फिर
ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है और उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ के लिए? तो भी इसका आंसर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम टिश्यू ही होने वाला है। ठीक है गाइज, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ, गिर्थ माने मोटाई, कॉजेज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टीम एंड रूट। दे आर रिस्पॉन्सिबल, यहां पे लिखा है ना ATERE, इधर से गलत लिख दिया है मैंने। दे आर रिस्पॉन्सिबल इन सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। अब देखिए यहां से पेपर में कैसे पूछेगा वो। पहला पूछ सकता है कि किस टिश्यू को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आंसर लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू को। कौन सा टिश्यू प्लांट के स्टीम और रूट की गिर्थ में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, तो भी उसका आंसर लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आंसर के अंदर से क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पेपर में बाहर से नहीं आता गाइज, बस हम आंसर को भी कुछ इस ढंग से पढ़ें कि अगर वो आंसर को उठा के क्वेश्चन बना दे तो हम उसका आंसर दे पाए। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट टिश्यू? तो दे आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं, फिर उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स, यानी एक सेल डिवाइड हो जाता है कई हिस्सों में, तो फिर जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड ही नहीं हो पाते, तो वो टिश्यू जो उन सेल्स से बना है जो डिवाइड ही नहीं हो पाते, जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि डिवाइड हो पाए, उन सेल्स से जो टिश्यू बनता है उसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू गाइस। ठीक है, और अगर पेपर में आया तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके आंसर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन है, टेल द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस टिश्यू। भाई ये एपिडर्मिस टिश्यू काफी फेमस वर्ड है, क्योंकि पेपर में ये अमूमन पूछा जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसके फंक्शंस यानी काम, फंक्शन माने क्या होता है, काम। चलिए पढ़ते हैं इसके काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर सकता है ये। तो भैया यहां पर इसका आंसर लिखा पड़ा है, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स सूख जाना, यानी प्लांट सूखे ना, उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एपिडर्मिस टिश्यू होता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, प्रिवेंट विल्टिंग। विल्टिंग मीन्स वाटर लॉस, प्लांट में वाटर लॉस ज्यादा ना हो, इसे कौन रोकता है, प्रिवेंट मीन्स रोकना, एपिडर्मिस टिश्यू। थर्ड पॉइंट, कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन। प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन होता है और जो इवोपोरेशन होता है प्लांट के अंदर, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्लांट जो होते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय पर वो अपने अंदर रूट्स की हेल्प से वाटर ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन कई बार वाटर ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए उस वाटर को बाहर भी निकालना होता है। तो जब प्लांट वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन या इवोपरेशन ज़्यादा स्पीड से होगा या कम स्पीड से होगा, रेट माने यहाँ पर स्पीड है, तो उस स्पीड को कौन मेंटेन करता है, कौन कम करता है, एपिडर्मिस टिश्यू। तो ये तीन फंक्शंस थे एपिडर्मिस टिश्यू के, तीन तरह के काम वो करता है। लेकिन इन काम से ही क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं पेपर में, कैसे, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को इन्फेक्शन और डेसिकेशन से बचाता है, एपिडर्मिस टिश्यू। दूसरे पॉइंट से क्वेश्चन कैसे बचाएंगे कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में विल्टिंग को प्रिवेंट करता है, एपिडर्मिस टिश्यू। और तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन और यूब्रेशन के रेट को कट करके रखता है, तो भी इसका आंसर है एपिडर्मिस टिश्यू। तो देखिए आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टेल द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। यार स्टोमेटा के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, फंक्शन देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ पे क्या दिया पड़ा है, तो पहला फंक्शन यहाँ पे दिया पड़ा है गाइज, एक मिनट गाइज, ओके गाइज। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, अलाउ गैसियस एक्सचेंज टू ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं तो प्लांट CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, यानी प्लांट एक्सचेंज करते हैं गैसों को। कैसे, CO2 गैस को लेकर के और O2 को छोड़ करके। लेकिन ये एक्सचेंज कहाँ पर होता है प्लांट में गैसों का, ये होता है स्टोमेटा के अंदर। ओके गाइज, तो पहला पॉइंट ये लिखा है स्टोमेटा के फंक्शन में कि अलाउ गैसेस एक्सचेंज टू ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। दूसरा, आल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। अभी ट्रांसपिरेशन का मतलब आपको मैंने जस्ट ऊपर वाले आंसर में बताया था, तो उसके अंदर भी हेल्प ये करता है। अब एग्जाम में आंसर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, ऑफ कोर्स ऐसे पूछ सकता है कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैसियस एक्सचेंज में प्लांट की हेल्प करता है, तो आंसर है स्टोमेटा।
ओके गाइस, तो इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और आप तैयार रहिएगा क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं, आपकी गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है, आई प्रॉमिस। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन विच टिश्यू स्टोमेटा फाउंड, कौन सा टिश्यू है जिसमें स्टोमेटा पाया जाता है, तो उसका आंसर है एपिडर्मिस टिश्यू। ओके, उल्टा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि एपिडर्मिस टिश्यू में ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने की कैपेबिलिटी कहाँ से आती है, स्टोमेटा से आती है, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था ना क्वेश्चन नंबर 6 में कि एपिडर्मिस टिश्यू जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के रेट को कट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो पावर इनमें आती कहाँ से है, तो वो स्टोमेटा की हेल्प से आती है, क्योंकि स्टोमेटा इनमें प्रेजेंट होता है, इस वजह से एपिडर्मिस टिश्यू ऐसा कर पाते हैं। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 है, व्हाट डू मीन बाय गार्ड सेल्स। आपने कभी स्टोमेटा देखा है, उसका डायग्राम देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो स्टोमेटा होता है ना, उसके साइड में देख रहे हैं आप यहाँ पर, साइड में जो बीन माने फली, जो हम सब्जी खाते हैं ना फली की, साइड में जो बीन शेप के जो 2 सेल है ना, उन्हीं को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो इस स्टोमेटा इज गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, व्हाट डू मीन बाय कॉर्क और फैलम। कॉर्क और फैलम याद रखिए एक ही बात है, एग्जाम में कॉर्क लिख के आए या फैलम लिख के आए, एक ही मतलब है, ठीक है गाइस। तो आंसर क्या है, कॉर्क और फैलम इज मेड अप टू डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है किसी सेल के अंदर जो जगह पाई जाती है, जैसे एक कमरा होता है, कमरे के अंदर जगह खाली होती है ना, तभी हम वहाँ पे बेड वेड बिछाते हैं, तो ऐसी कोई सेल है उसके अंदर जो जगह होती है खाली, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर आंसर में ये लिखा है पहला पॉइंट में कि जो कॉर्क और फैलम होते हैं ये डेड सेल से मिलके बनते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स माने लेयर, इनकी जो लेयर होती हैं वो काफ़ी थिक यानी मोटी होती हैं, और इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी कॉर्क और फैलम के अंदर कोई भी खाली जगह नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट इज लाइट टफ कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल का मतलब होता है हल्का फुल्का दबाने लायक, एंड इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है रबड़ की तरह, खींच दो फिर वैसी शेप में आ जाएगा, फिर खींच दो फिर वैसी शेप में आ जाएगा, जैसे रबड़ और स्प्रिंग होती है। तो ये इसका आंसर था कॉर्क और फैलम का, कि किससे क्या मतलब होता है। यहाँ पर इस आंसर में से पेपर में कोई भी क्वेश्चन बन करके नहीं आएगा, तो आप बस ये क्वेश्चन याद करिए और इसका आंसर याद कर लीजिए, इसमें आंसर में से क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कॉर्क के फंक्शन क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉर्क होता क्या है या फैलम होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ पर देख रहे हो आप कॉर्क का, कॉर्क सेल्स प्रिवेंट इंजरी, यानी कॉर्क सेल क्या करते हैं, प्लांट में इंजरी को रोकते हैं, कि प्लांट में कोई इंजरी ना हो जाए, इसको वो रोकते हैं। दूसरा पॉइंट, कॉर्क सेल इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन, इंसुलेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं ये। तीसरा पॉइंट, कॉर्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बॉल्स, टेबल टेनिस, शटल कॉक्स, वार्डन पैडल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर वार्डन नहीं आएगा, दरअसल यहाँ पर वुडन आएगा, WOODEN। ओके गाइज, करेक्शन आप कर लीजिएगा। अब इन आंसर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऑफ कोर्स, यानी ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट में जो इंजरी को रोकता है, तो कॉर्क या फैलम, पहले पॉइंट से बना। दूसरा, ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट में या सेल्स का ग्रुप है जो इंसुलेशन के काम आता है, तो कॉर्क या फैलम भी बोल सकते हैं आप। तीसरा, ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट में या ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, शटल कॉक्स, वुडन पैडल्स या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में काम में लिया जाता है, तो कॉर्क या फिर इसे हम फैलम भी बोल सकते हैं। ओके गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय सबरिन। द सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज सबरिन, यानी जो कॉर्क होता है जिसे हम फैलम भी बोलते हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो लेयर होती हैं, जो उसकी लेयर होती है कॉर्क की, उसके अंदर वैक्सी मीन्स चिपचिपा, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसे हम सबरिन कहते हैं। ओके गाइज, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 13, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्कैलोइड सेल्स। तो ग्रिड सेल एंड स्टोन सेल्स, इन्हें समझाने की मुझे जरूरत नहीं, 13 क्वेश्चन को आप खुद ही कर लेंगे इसको, तो ठीक है। अब 14 क्वेश्चन क्या है आपका गाइज, डिफरेंस बिटवीन स्कैलोइड्स एंड फाइबर। हमें स्कैलोइड्स और फाइबर के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो इन स्कैलोइड्स ल्यूमन इज सो स्मॉल। सर ये ल्यूमन क्या होता है, तो देखिए गाइज बहुत स्मॉल है, बहुत आसान है, सॉरी। जिस तरह से स्कैलोइड्स प्लांट का एक पार्ट है, उसी तरह से ल्यूमन भी स्कैलोइड्स का एक पार्ट है। तो स्कैलोइड्स में ल्यूमन बहुत छोटा होता है और फाइबर में ल्यूमन इज लार्ज, ल्यूमन बड़ा होता है, जनरली 1 to 3 mm लॉन्ग होता है। ठीक है गाइस, ये डिफरेंस था स्कैलोइड्स और फाइबर में। अगर आ गया पेपर में 3 या 2 नंबर में तो आप कर लीजिएगा,
ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन आने का चांस कम है, बट मैंने क्यों दिया है 40 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन छूट जाए पेपर में जो स्कूल वाले दे दें और हम ना कर पाए। ठीक है गाइस, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेल और एक्सप्लेन फीचर ऑफ पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है हमें इसके बारे में बताना है कि इसके क्या क्या इसकी खासियत होती है। फीचर्स माने खासियत क्या होती है पैरेन्काइमा की। तो पहली खासियत थिन सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत छोटी होती है, सॉरी बहुत पतली होती है। दूसरा पॉइंट लार्ज वैक्यूल, इसके वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, आपको बताया था मैंने इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है इससे पहले, तो इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये पांचों पॉइंट लिखने हैं आपको अगर पैरेन्काइमा के बारे में आ गया क्वेश्चन में, चाहे पैरेन्काइमा का फंक्शन पूछे या उसके फीचर पूछे, आपको ये पांचों पॉइंट वहां पर लिखने होंगे। और ये जो पॉइंट्स इसके दिए हैं नीचे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता पेपर में। ओके गाइज, तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, टेल अबाउट द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा या टेल अबाउट द फीचर ऑफ पैरेन्काइमा या फिर व्हाट इज पैरेन्काइमा, बस पैरेन्काइमा लिख करके आ गया तो आपको ये पांचों पॉइंट लिख देने हैं गाइज, आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है टेल और एक्सप्लेन द फीचर ऑफ कॉलनकाइमा, यानी कॉलनकाइमा के क्या फीचर्स हैं या फिर कॉलनकाइमा के क्या फंक्शंस हैं। पेपर में कुछ भी लिख करके आए, अगर कॉलनकाइमा आ गया लिख करके तो जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहां पर ये कहता है थिकनिंग ऑन देयर सेल वॉल्स, यानी इनके सेल वॉल्स काफ़ी मोटी होती हैं। वैक्यूलेटेड, यानी इनमें वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियर इज प्रेजेंट, इनमें न्यूक्लियस भी होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, यानी इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है गाइस। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे अगर कॉलनकाइमा लिख करके आ गया तो। ओके गाइस, चलिए अब 17 क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो टेल द फीचर्स ऑफ स्कैलेनकाइमा, यानी स्कैलेनकाइमा के बारे में हमें भी बताना है कि स्कैलेनकाइमा क्या होता है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर है सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, लिग्निफाइड का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ही किसी चीज़ को ना, कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो जल्दी से टूटने फूटने का इसका डर होता है। ओके, तो उन्हें बोले लिग्निफाइड यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं काफ़ी लिग्निफाइड होती हैं और वो इनमें प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उनके फंक्शंस क्या हैं, इनके फंक्शंस हैं प्लांट को स्ट्रेस से, स्ट्रेन से और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना और उसे स्ट्रेस से बचाना, ये इनके फंक्शन होते हैं। यहाँ से जो फंक्शन इसके हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है या स्ट्रेन से बचाता है, तो उसका आंसर है स्कैलेनकाइमा। ओके गाइस, तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। कभी कभी इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड स्कैलेनकाइमा। तो 5 पॉइंट पैरेन्काइमा के आपको जो मैं ऊपर पढ़ाए थे वो लिख दीजिएगा और फिर स्कैलेनकाइमा के 5 पॉइंट लिख दीजिएगा अलग अलग बॉक्स बना करके। बॉक्स बनाना जरूरी है डिफरेंस के लिए। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स या सेल्स विच आर फाउंड इन जाइलम। पेपर में आ सकता है कि जाइलम में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में बताओ या जाइलम में पाए जाने वाले सेल्स के नाम बताओ। तो ये सारे नाम लिखे पड़े, आप ये याद करके लिख दीजिएगा। स्पेलिंग सही से याद करिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ओके गाइज, चलिए ऐसे ही उन सेल या एलिमेंट्स के नाम बताओ जो फिनोयम में पाए जाते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर लिखे पड़े हैं, बस आपको नाम याद करने हैं, स्पेलिंग गलती मत करिएगा और पेपर में लिख दीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब बात हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फिनोयम। पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन और शायद इस बार आने का तो सबसे ज़्यादा चांस बनता ही बनता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा ये आपके पेपर में, या तो यूटी में या पीरियडिक टेस्ट में या पेपर में आ ही जाएगा, डेफिनेटली आएगा कि जाइलम और फिनोयम में क्या डिफरेंस है गाइज। ओके, तो गाइज उसके आंसर फिर मैंने यहाँ पर लिखे पड़े हैं, जैसे कि फिनोयम हैज थिन वॉल, फिनोयम हैज थिन वॉल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जाइलम हैज नॉट एनी साइटोप्लाज्म बट फिनोयम हैज साइटोप्लाज्म। Xylem has not any cytoplasm but phenoem has cytoplasm. अगला पॉइंट, जाइलम कंसिस्ट डेड सेल्स बट फिनोयम कंसिस्ट लिविंग सेल्स। जाइलम पे डेड सेल्स होते हैं, फिनोयम में लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम इज इम्प्रिमेबल बट फिनोयम इज प्रिमेबल। और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड सॉल्ट बिग बट फंक्शन ऑफ फिनोयम इज टू कैरी शुगर। तो ये सारे जो आपके 5 पॉइंट हैं एग्जाम में ये आ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके ये पांचों पॉइंट्स। ओके गाइज, चलिए
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर ब्लड के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट्स में क्या क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, आप याद कर लीजिएगा, इन्हें हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं ब्लड के। और फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है 22, आप खुद ही इसका आंसर समझ लेंगे, खुद ही क्वेश्चन लिख लेंगे। और 23 भी बहुत इजी है, खुद कर लीजिएगा, इसे मैं क्या समझाऊंगा आप लोगों को। ओके गाइज, तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, व्हाट इज लिगामेंट, क्या होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट कनेक्ट वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड। लिगामेंट जो होता है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के रखता है, इसलिए ये जॉइंट्स में पाया जाता है, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ ये पाया जाता है। और इसके अंदर येलो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन से कलर का कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, येलो कलर का। दरअसल 2 कलर के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, येलो और व्हाइट। तो लिगामेंट किससे बनता है, येलो वाले से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडन। ये टेंडन क्या होता है, ठीक है। तो टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन, ओके, एंड आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके सबसे लास्ट में पाया जाता है, ओके। एंड आर मेड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये वाइट कलर के फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बनते हैं। ओके गाइज, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वाई डज मैट्रिक्स ऑफ बोन वेरी हार्ड। जो बोन की मैट्रिक्स होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड की होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सॉल्ट सच एज कैल्शियम फॉस्फेट एंड अ प्रोटीन ऑसन। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, एक तो बोन के जॉइंट पर, नाक में, ट्रेचिया में या फिर लिरेक्स में। हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ मिल पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो आरबीसी, ये जो हमारे बॉडी में होते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल सेल्स, वहाँ पर ये पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन बताइए। तो एक लाइन का आंसर है इसका, इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। ओके गाइज, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम बताइए व्हाइट ब्लड सेल्स का। तो इसका दूसरा नाम है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, यानी ओहो बहुत अच्छा नाम है। 31 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, टेल अबाउट एलोरल टिश्यू। तो एलोरल टिश्यू के बारे में बताइए। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारी स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं, या ब्लड वेसल्स के आसपास पाए जाते हैं, या नर्व्स, या हमारे बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इसके पॉइंट से बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा टिश्यू है जो हमारे बोन मैरो में पाया जाता है, एरोल टिश्यू। वो कौन सा टिश्यू है जो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, एरोल टिश्यू। वो कौन सा टिश्यू है जो हमारे ब्लड वेसल्स के पास में पाया जाता है, एरोल टिश्यू। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है, एडिपोज के बारे में बताना है हमें यहाँ पर, एडिपोज टिश्यू के बारे में। तो इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज अ ओवल एंड राउंड इन शेप, जो ओवल होता है और राउंड होता है शेप में। इट इज फाउंड बिलो द स्किन, ये स्किन के बीच में नहीं बल्कि उसके नीचे पाया जाता है, हार्ट के पास में पाया जाता है, ब्रेन के पास में पाया जाता है, और आई बॉल्स, हमारी जो आंखों की आई बॉल्स होती हैं उनके नीचे पाया जाता है। इसके फंक्शन क्या है, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी में से ज़्यादा हीट ना निकल जाए, उससे हमारी बॉडी को बचाता है। ओके गाइज, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इन पॉइंट से, कैसे कि ऐसा कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी में जो ओवल और राउंड शेप का होता है, तो एडिपोज टिश्यू। ऐसा कौन सा टिश्यू है हमारी बॉडी में जो स्किन के नीचे पाया जाता है, एडिपोज। जो स्किन के, जो हार्ट के पास में पाया जाता है तो भी एडिपोज, जो ब्रेन के पास में पाया जाता है तो भी एडिपोज, और जो आई बॉल के नीचे पाया जाता है तो भी एडिपोज टिश्यू ही होता है। और ऐसा कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में से हीट के लॉस को प्रोटेक्ट करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो भी एडिपोज टिश्यू। ओके, कार्डियक मसल्स के बारे में बताना है। तो ये इन्वॉल्यूटरी मसल्स होती हैं, ये हार्ट वॉल्स के अंदर पाई जाती हैं, ये यूनिसर्कुलेटेड होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। यहाँ से पॉइंट्स में तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि वो कौन सी मसल्स होती हैं जो इन्वॉल्यूटरी होती हैं, कार्डियक। वो कौन सी मसल्स होती हैं जो वॉल्स की, हार्ट की वॉल्स में पाई जाती हैं, तो भी कार्डियक। वो कौन सी मसल्स जो यूनिसर्कुलेटेड और ब्रांचड होती हैं, तो भी कार्डियक मसल्स। तो याद रखिएगा, पॉइंट भी याद रखने हैं आपको आंसर के। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है, टेल अबाउट नॉन स्ट्रेन्ड मसल्स। ये इन्वॉल्यूटरी मसल्स होती हैं और ये स्मूथ मसल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। ओके, ये पेट के अंदर, स्टोमक की वॉल में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रॉन्चेस में और इरिज में पाई जाती हैं, आंखों की इरिज में पाई जाती हैं। ओके गाइज, ये यूनिसर्कुलेटेड होती हैं और स्प्रिंडल भी होती हैं शेप में। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट मसल्स के बारे में बताइए। तो ये वॉल्यूंट्री होती हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है गाइज, 35। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 36 क्या है, ओ माई गॉडनेस,
नर्वस टिश्यू भाई मेरे आता ही आता है पेपर में, तो ये सारे इसके सबसे पहली बात तो ये जो पॉइंट्स लिखे पड़े हैं लिख लीजिए, रट लीजिए, ये आएगा। और एक मैं आपको यहाँ बात बताना चाहता हूँ, जब भी नर्वस टिश्यू आए तो इसका डायग्राम आपकी बुक में बना पड़ा है, जैसे यहाँ पे डायग्राम मैंने दे दिया है, इसे आप याद जरूर कर लीजिए कैसे बनता है, अपनी बुक से देख करके इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहे या ना कहे आपको डायग्राम बनाना ही इसका पड़ेगा नर्वस टिश्यू का। 3 पॉइंट्स यहाँ पर इसके हैं, ओके और 2 पॉइंट्स ये रहे, टोटल इसमें 5 पॉइंट्स हैं गाइस नर्वस टिश्यू के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्नैप्स क्या होता है? तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली गैप होता है, खाली गैप का मतलब यहाँ पे जंक्शन लिखा पड़ा है मैंने, 2 न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरॉन्स माने नर्वस टिश्यू ही, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ओके गाइज, चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और मेरी अगली वीडियो को इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।